नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के शो के बारे में। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। और वोकैबलरी के सेक्शन में आपको पता ही है सब कुछ आता है, चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, फ्रेजल वर्ब हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पेलिंग चेक वगैरह सब कुछ इसी में आती हैं। राइट, तो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक करे हैं तो उस चीज़ को आप ज़रा अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करा था इस शो के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हमने उसे करीब करीब जो क्वेश्चंस करे थे 3000 क्वेश्चंस करे थे। देन हमने इस टॉपिक को छोड़ने के बाद से, मतलब कंप्लीट करने के बाद से, अगला टॉपिक स्टार्ट करा था क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके करीब करीब हमने 5000 वर्ड्स करे थे। और उसके बाद से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ आपका साइनो और एंटो वाला, जिसको आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो इस टॉपिक को भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से करते हुए चल रहे हैं, काफ़ी आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता डील करते हुए इसको चल रहे हैं। और अभी तक हम किस लेटर तक पहुंचे हैं भाई? लेटर एल तक पहुंचे हैं। और आपको एक बात बड़ी ही बेहतरीन तरीके से पता है कि हम जितने भी टॉपिक किए हैं अभी तक उसमें सारे लेटर वाइज ही किए हैं। पहले हमने कैसे फिनिश किया, A to Z लेटर तक हमने सारे टॉपिक्स को फिनिश किए हैं। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग से कंपाइलेशन भी देखे हैं। राइट, सो लेटर एल वाले टॉपिक्स, लेटर एल पे पहुंचे हुए हैं हम। इसको फिर से हम देख लेते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं इसमें, और सीरीज को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 901 आपके स्क्रीन पर है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आप 900 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी। राइट, तो करीब करीब 8500 वर्ड्स के आसपास, 8500-9000 वर्ड्स के आसपास आप वोकैबलरी के अंदर कर चुके हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ज़रा अंडरस्टैंड करते चलेंगे कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इन चीज़ों को करने में, है ना, कि भाई इसमें सफलता मिलनी चाहिए जी आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है लॉप। जो पहला वर्ड है जी वो है लॉप, LOP, लॉप। क्या? लॉप। लॉप मतलब लिखा हुआ है हिंदी की, देखना जरा, कतरना, कटाव, काट छांट करना। जैसे क्या होता है अभी, जो गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग है ना, जो फूल पौधों की बागवानी करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे उठ के उसमें कुछ ना कुछ काट छांट कर रहे होते हैं। जो खराब पत्ते हो गए वो निकाल दिया, खराब जो बर्ड्स हो गए उसको निकाल दिया, ऐसे करके वो काट छांट कर रहे होते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, उनके काट छांट को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? प्रून करना। तो हम जानते हैं कि प्रून करना बोलते हैं, प्रूनिंग बोल देते हैं उसको। राइट, एक और वर्ड है भाई उसके लिए, क्या है भाई? लॉप, LOP, लॉप करना। ठीक है, जैसे ये काट छांट कर रहा है, डालियां काट रहा है। ठीक है, सो प्रून के अलावा हमारे पास क्या है भाई? लॉप है, लॉप, प्रून, कर्टेल करना, शॉर्टेन करना, रिट्रेंच करना। वर्ड्स देख रहे हैं आपके सामने, रिट्रेंच निकला, शॉर्टेन निकला, कर्टेल निकला, और क्या? प्रून लिखना जी, प्रून। ठीक है, फिर आप देख रहे हो एम्पूटेट। क्या करना भाई? एम्प्यूटेट करना। एम्प्यूटेट तो बेसिकली जब हाथ पर कट जाते हैं तब उस टाइम पे यूज करते हो आप एम्प्यूटेट। राइट, और क्या? ट्रंकेट करना। ट्रंकेट मतलब डाली कट करना, बड़ी से पेड़ की डाली कट कर देना, उसको ट्रंकेट बोलते हैं। लेकिन काट छाट करने के लिए आप लॉप और प्रून को ही यूज करेंगे। ठीक है, रिट्रेंच भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो लॉप की सिनोनिम क्लियर है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें भाई, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ग्रो करना। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ग्रो करना। एंटोनिम्स हुआ ग्रो करना, या फिर इलोंगेट करना, या फिर ट्रेल करना। बेसिकली उन चीज़ को हम छोड़ देंगे ना, काट छाट नहीं करेंगे ताकि वो ग्रो हो जाए। ठीक है, वो बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए। तो उसी सेंस में हम यूज कर रहे हैं ग्रो करना, इलोंगेट करना और ट्रेल करना। एंटोनिम्स हो जाएगा लॉप का। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? लल। लल क्या होता है भाई?
LULL, लल। लल की मीनिंग क्या होगी भाई, जरा देखना, ठहराव लिखा हुआ है। लल की मीनिंग क्या लिखा है, ठहराव लिखा है। तो सिनोनिम्स देखना क्या क्या है भाई। क्वाइट है, क्वाइट मतलब शांति, ठीक है, ठहराव। क्या, एस्यूजमेंट है भाई, क्या, एस्यूजमेंट, ठीक है। सिसेशन, सिसेशन, ट्रैंक्विल शांति, सब्सिडेंस, सब्सिडेंस मीन्स भी बात शांति। लल के लिए ये सिनोनिम्स है। ठहराव बेसिकली शांति, जैसे पानी रुका हुआ हो, ठीक है, तो उसका एक ठहराव है। पानी कितना ज़्यादा क्वाइट होता है, शांत होता है, ठीक है, तो उसी सेंस में आप इसको लेके चल रहे हो। क्वाइट, एस्यूजमेंट, सिसेशन, ट्रैंक्विल, सब्सिडेंस, राइट, ठीक है। अगर सिनोनिम्स डन है भाई, तो एंटोनिम्स की बात करें कि वो चीज़ ठहरी नहीं है भाई, वो चीज़ ठहरी नहीं है, ठीक है, शांत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपद्रव करने के सेंस में, ठीक है, उपद्रव करने के सेंस में, बहुत ज़्यादा रौद्र रूप के सेंस में अगर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, टेम्पेस्ट है, स्टॉर्म है और ट्यूमिल्ट है। ये क्या बनेंगे हमारे लिए, एंटोनिम बनेंगे किसका, लल का। लल का एंटोनिम बन जाएंगे, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 3। लूसियस, लूसियस मतलब होता है जायकेदार। लूसियस की मीनिंग, कई सारे आपने रेस्टोरेंट के नाम सुनेंगे, लूसियस रेस्टोरेंट और ऐसा करके, ठीक है। तो लूसियस की मीनिंग क्या होगी भाई, जायकेदार। जायकेदार मतलब क्या, डिलीशियस, स्वादिष्ट, टेस्टी, राइट। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर है, क्या मजेदार एकदम डिशेज लगाए हुए रखे हुए हैं भाई, ठीक है, मजा आ रही है देख के। सो लूसियस की मीनिंग क्या होगी भाई, स्वादिष्ट। LUSCIOUS, लूसियस, LUSCIOUS, लूसियस। लूसियस मतलब क्या होगा भाई, स्वीट हो गया, स्वीट हो गया, डिलीशियस हो गया भाई, DELICIOUS, डिलीशियस। एपेटाइजिंग, क्या बोलोगे, एपेटाइजिंग बोलोगे, डिलाइटफुल बोलोगे, सैवोरी बोलोगे, टेस्टी बोलोगे, क्या बोलोगे, टेस्टी, TAST भाई। सो स्वीट, डिलीशियस, एपेटाइजिंग, डिलाइटफुल, सैवोरी, टेस्टिंग, क्या होंगे भाई, लूसियस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, राइट। लूसियस मतलब डिलीशियस भी मार्क करोगे, डिलीशियस देखो आपके सामने लिखा हुआ है। सो लूसियस, डिलीशियस, ऐसे करके इसको रिमार्क कर करके याद कर सकते हो, है ना। चलो एंटोनिम्स की बात करेंगे, मतलब वो चीज़ टेस्टी नहीं है भाई, टेस्टी नहीं है तो भाई बिटर है, टार्ट है, सॉर है, खट्टा कड़वा, है ना, है ना, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस बोल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 आपके स्क्रीन पर लस्ट्रस बोल रहा है। 4 क्या बोल रहे हैं भाई, लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस, LUSTROUS, LUSTROUS, लस्ट्रस की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई। लस्ट्रस मतलब ब्राइट, चमकीला, ब्राइट, ये है लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस के लिए ब्राइट। अब लस्ट्रस के लिए जो वर्ड है यहाँ पे, ग्लीमिंग, क्या बोलोगे, ग्लीमिंग बोलोगे, चमकीला, ठीक है। ग्लॉसी, ग्लॉस से बना है, ग्लॉसी, ठीक है। रेडिएंट, रेडिएंट बोला आपने, रिफल्जेंट बोला आपने, लुमिनस बोला, और क्या बोला, शाइनी बोला। जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, अगर ये उठा के रख दिया गया है एक डायमंड यहाँ पे ब्लू कलर का, तो थोड़ी सी लाइट पड़ते ही ये क्या, चमक जाएगा। लस्ट्रस है भाई, ये क्या है, चमकीला है, लस्ट्रस है, ब्राइट है, ठीक है। ग्लीमिंग है, ग्लेयरिंग है, ग्लेयर, ग्लेयर भी बोल सकते हो आप, ग्लेयरिंग, GLARING, ग्लेयरिंग, ठीक है, चमकीला बोलते हैं, ठीक है, तेज बोलते हैं। सो ग्लेयर, ग्लीमिंग, ग्लॉसी, रेडिएंट, रिफल्जेंट, ल्यूमिनस और शाइनी क्या हो जाएंगे जी, लस्ट्रस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। नाउ डिस्कस करेंगे हम एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सो एंटोनिम्स क्या होगा, लस्ट्रस मतलब चमकीला, डल बोलेंगे उसको। अगर लस्ट्रस के एंटोनिम की बात करते हो तो क्या हो जाएगा भाई, वो डल हो जाएगा। डलनेस मतलब जिसमें कोई चमक ना हो, कोई चमक ना हो, डल है भाई वो, ठीक है। सो डल, लीडेन, ओपेक, क्लाउडेड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, क्लाउडेड, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा लस्ट्रस के लिए, डन। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं है भाई, अब हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत का सिलसिला किसके लिए स्टार्ट होने वाला भाई, लेटर एम के लिए स्टार्ट होने वाला है। आप देख पा रहे हैं हमने ए को खत्म किया, बी खत्म किया, CDEFGHIJKL, आप देख पा रहे होंगे हमने ए से स्टार्ट करके एल तक खत्म किया, और अभी तक हम 900 के आसपास वर्ड्स कर चुके हैं। और ऐसा नहीं कि आप सारे वर्ड्स करने की नीड नहीं है भाई, सारे वर्ड्स करने बैठ जाते हो, नहीं, वो करो ना जो पेपर में आ रहे हैं या पेपर में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो पेपर में कभी आएंगे नहीं जो किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। वर्ड्स जो होते हैं किसी न किसी एग्जाम में आए होते हैं, वही एग्जामिनर कॉपी कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हाँ इसके सिनोनिम्स को उठा लो, इसके एंटोनिम्स को उठा लो, नया वर्ड बना दो, और वो एग्जाम में लॉन्च कर देता है। ये चीज़ को भी आपने जरा माइंड करके चलना है, तब पेपर आपसे हो पाएगा जी। चलो अगला है जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो वर्ड है, ठीक है,
वो है मैग्नेमिटी। क्या? मैग्नेमिटी। मैग्नेमिटी क्या होता है भाई? मैग्नेमिटी, यहाँ पे हिंदी में इसकी मीनिंग ले रखी है भाई उदारता, और यहाँ पे हमारे सामने मैग्निमस के लिए मीनिंग दे रखा है भाई। मैग्निमस मतलब क्या? ग्रेट ऑफ माइंड, बहुत ज्यादा अच्छा विचार वाला, एलिवेटेड इन सोल और इन सेंटीमेंट, रेज्ड एबव व्हाट इज लो मीन और अनजेनरस ऑफ लॉफ्टी एंड करेजियस स्पिरिट। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान मैग्नीसियस या मैग्नेमिटी को मार्क करेगा, या मैग्नेमिटी उसके अंदर होगी जो क्या जेनरस हो, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक नेचर का हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हो भाई, हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, उसको हम मैग्नेमिटी में उसको बोल सकते हैं कि हाँ मैग्नेमिटी नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिनोनिम्स में देख लो। जेनरसिटी बोला भाई, जेनरसिटी। फॉरबियरेंस बोल रहा है, फॉरबियरेंस। क्लीमेंसी, फिलेंथ्रोपी, हेल्प करने वाला। फिलेंथ्रोपी क्या होता है भाई? हेल्प करने वाला, सामने वालों की हेल्प करने वाला, फिलेंथ्रोपी। बेनीवोलेंस, ठीक है ना, ये भी हेल्प करने के सेंस में ही होगा। जनरसिटी भी हेल्प करने के सेंस है, फॉरबियरेंस भी हेल्प, क्लेमेंसी भी हेल्प, सब कुछ हेल्प करने के सेंस में ही सिनोनिम्स आप देख पा रहे हो। मैग्नेमिटी की सिनोनिम्स जो है हेल्प करने के सेंस में यूज हो रही है जी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा मीन होना। मीन होने का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या? बुरा भरा बोलने वाला, है ना। कंजूस, माइजर बोल सकते हो उसको, ठीक है। मीन, यू आर सो मीन। मीननेस बोल रहा है, पिटीनेस बोल रहा है। क्या? पेटीनेस, PETTINESS, पेटीनेस, मिनीनेस, ठीक है, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, मैलिसियस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, मैलिसियस। मैलिसियस क्या होता है भाई? मैलिसियस बुरा चाहने वाला, ठीक है। देख रहे हो भाई, इनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं जी कि ये आपके बारे में कैसा सोच रही होंगी, है ना। देखने का नजरिया ही बता रहा है भाई कि हाँ तू तो गयो, है ना, ठीक है, ठाकुर तो गयो, ठीक है। सो मैलिसियस मतलब क्या होता है? स्पाइटफुल। क्या बोला आपने? स्पाइटफुल बोला, ठीक है। मैग्निनेंट बोला, मैग्निनेंट बोला, स्पाइटफुल बोला, मेलवोलेंट बोला, ठीक है। मेलवोलेंट, मैलिग्नेंट, स्पाइटफुल, और क्या? विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, और क्या? रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी, विसियस। ये सब क्या बन रहे हैं भाई? ये सिनोनिम्स बन रहा है। मैलिसियस के लिए क्या बन रहा है? सिनोनिम्स बन रहा है। मैलिसियस क्या होता है भाई? दूसरे का बुरा चाहने वाला, दूसरे का बुरा चाहने वाला मैलिसियस होता है। स्पाइटफुल, मैलिग्नेंट, मेलवोलेंट, विंडिक्टिव, रिटेलिएटरी, विसियस सिनोनिम्स हो जाएंगे मैलिसियस के लिए। डन है। अब एंटोनिम्स की बात करें तो काइंड, बेनीवोलेंट, जीनियल, कंजीनियल। क्या मार्क किया आपने? कंजीनियल मार्क कर लिया, है ना, ठीक है। सोसिएबल, एग्रीएबल, क्या? एमिनेबल, अफेबल, अफेबल मार्क कर लिया। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या हो जाएंगे? फ्रेंडली। ये सब क्या हो जाएंगे? मैलिसियस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे जी, राइट। सो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल आपके टिप पे होने चाहिए, बिल्कुल आप इसको रीड इतनी बार पढ़ चुके हो कि आपको पता होंगे अब ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? मेलाइन, मेलाइन करना, ठीक है। मेलाइन करना मतलब क्या? डिफेम करना, मेलाइन करना, ठीक है, मेलाइन, ठीक है। टू स्पीक एविल ऑफ, एविल ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? बुरा बोलना, है ना। जब भी बोलना किसी के बारे में बुरा बोलना, उसको मेलाइन करना कहलाएगा जी। जब भी बोलना बुरा बोलना, मेलाइन करना कहलाता है। क्या? अब देखो यहाँ पे सिनोनिम से देखो, ट्रेड्यूस, क्या? ट्रेड्यूस, ठीक है। एस्पर्स, एस्पर्स, ट्रेड्यूस, और क्या? कैल्यूम, कैल्यूम, कैलमिनेट, क्या करना भाई? कैलमिनेट, विलीफाई, कैलमिनेट, विलीफाई, डिफेम, स्लैंडर। SLANDER है, SLENDER भी पढ़ाया मैंने, स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर मतलब क्या होता है भाई? थिन, लिन थिन, वो भी करा रखा मैंने आपको। और यहाँ पे क्या लिख रखा भाई? स्लेंडर। स्लेंडर की मीनिंग क्या है भाई? मेलाइन करना, डिफेम करना, कंडेम करना, बुरा बोल बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा चाहना, उसके लिए आपके पास ये सिनोनिम्स हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रेज करना, कमेंट करना, ठीक है। प्रेज करना, कमेंट करना क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम्स हो जाएंगे मेलाइन के। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैंडेटरी। मैंडेटरी जब आप बोलते हो किसी चीज को कि हाँ भाई ये मैंडेटरी है, तो मतलब क्या? वो एसेंशियल है, वो चीज जरूरी है, वो चीज हो के रहेगी, तभी तो वो मैंडेटरी है, वरना मैंडेटरी क्यों बोलोगे, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब क्या? अनिवार्य, जरूरी, ठीक है ना, अनिवार्य, ठीक है। सो नेसेसरी बोल सकते हो उसको, एसेंशियल बोलते हो, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आप मार्क कर सकते हो, एसेंशियल मार्क कर सकते हो इसके लिए। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये क्या है? आपको इंडिया में रहने के लिए आपके पास होना चाहिए, होना ही चाहिए,
ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो तो पैन कार्ड आधार कार्ड में से कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए, तो वही मैंडेटरी है वो। ठीक है, बाइंडिंग आपको बाइंड किया गया है कि वो मैंडेटरी बने, आपके लिए कंपलसरी होता है। इनडिस्पेंसेबल होता है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है भाई, नॉट अवॉइडेबल। नॉट अवॉइडेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इट इज कंपलसरी। नॉट अवॉइडेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, कि वो चीज क्या है, कंपलसरी है, उसको आप नॉट अवॉइडेबल ही बोलोगे, राइट। एसेंशियल, एसेंशियल क्या होगा बता दिया मैंने, ऑब्लिगेटरी और रिक्विसाइट। रिक्विसाइट की मीनिंग भी क्या होती है भाई, रिक्विसाइट की मीनिंग भी एसेंशियल ही होती है, नेसेसरी ही होती है, मैंडेटरी ही होती है। सो सिनोनिम्स डन है भाई आपके लिए, मैंडेटरी की सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें, ऑप्शनल कितना इजी हो गया भाई, वॉलेंट्री अननेसेसरी, जो कि वॉलेंट्री है भाई, आपकी इच्छा हो आप लेके चलो ना चलो, उस चीज को बोलेंगे क्या, वॉलेंट्री। उस चीज को क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शनल, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 8 डन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्या होता है भाई, कई गुना। मैनीफोल्ड अपने आप में ही मैनी बता रहा है, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड, ठीक है। सो मैनीफोल्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, जरा ध्यान देंगे, मैनीफोल्ड की मीनिंग क्या होगी, ध्यान देंगे जरा। मैनीफोल्ड बोल रहा है कई गुना ना, मतलब न्यूमेरस, मल्टीफेरियस, वैरीड, सनड्राई, मतलब मेनी, ठीक है, डाइवर्स, मल्टीप्लाइड, ये सब क्या है भाई, ये सब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मतलब कई चीज, कई सारी चीजों के बारे में बात करें, सो मैनीफोल्ड उसी को बोलेंगे। मैनीफोल्ड किसको बोलेंगे, जब जो चीजें कई सारी चीजों के बारे में बात करें। सो न्यूमेरस हो गया, मल्टीफेरियस हो गया, बैरिड हो गया, सनड्राई हो गया, डाइवर्स हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, मैनी हो गया, ये सब क्या हो गया भाई, मैनीफोल्ड के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ एंटोनिम्स मतलब क्या, जो चीज बहुत ही रेयर हो, ठीक है, ना उतनी ज्यादा ना हो, उतनी ज्यादा ना दिखती हो, स्कैंट, रेयर, स्कार्स, कमी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स बोलेंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखें, 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है मार्ड। मार्ड मतलब क्या करना भाई, खराब करना, मार्ड, खराब करना इन द सेंस कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, बेकार हो गई है, डिटेरियोरेट हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्ड बोलते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये 3 पिन क्या हो चुका है भाई, 3 पिन खराब हो चुका है, 3 पिन का सॉकेट वॉकेट सब कुछ क्या हो चुका है भाई, मार्ड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। सो मार्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, ब्लेमिस्ड हो जाएगी, ब्लेमिस्ड उठाया आपने यहाँ से, स्पॉइल्ड उठाया आपने, डिफेक्टिव उठाया कि खराब है, डेफिशिएंट है, फॉल्टी है, फालिएबल है, क्या है भाई, फैलिएबल। फैलिएबल क्या होता है भाई, जो कि फेल हो जाए। फैलिएबल की मीनिंग क्या होती है भाई, जो कि फेल हो जाए, है ना। सो फैलिएबल है, फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, डिफेक्टिव है, स्पॉइल्ड है, और क्या है, ब्लेमिस्ड है। ये सब क्या हो गया भाई, मार्ड के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स आप देख पा रहे हो, परफेक्ट है कोई चीज, सो परफेक्ट आपने मार्क करा, कंज्यूमेट मार्क करा, इम्पेकेबल मार्क करा, क्या क्या, ब्लेमिस्ड, सॉरी, परफेक्ट मार्क करा, कंज्यूमेट मार्क करा, इम्पेकेबल मार्क करा, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर मार्ड। मार्ड के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है भाई, मेडल। क्या, MEDDLE, मेडल। मेडल क्या हो गया भाई, मेडल। मेडल मतलब क्या, इंटरफियर करना, मेडल करना, इंटरफियर करना। देख रहे हो ये हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, सासू माँ बीच में आके मेडल कर रही है, अरे शांत हो जाओ दादा, कोई दिक्कत नहीं है, ना तेरी गलती है ना इसकी गलती है, मेरी गलती है ना। मम्मा लोग, साधु माँ लोग क्या करते भाई, चल ठीक है दोनों को हटाओ, है ना। लड़का लड़ रहा था, नहीं मेरी मम्मा क्यों बोला, इसमें ये हो गया, अरे शांत हो जाओ भैया, आपस में ना लड़ो, मेरी गलती है, मैंने करा है, तो उसको बोलते हैं मेडल करना। मेडल करना मतलब इंटरवीन करना, इंटरफियर करना, ठीक है। मेडल क्या हो गया भाई, इंटरवीन करना, इंटरफियर करना। तो देखो जरा, इंटरपोज एक वर्ड निकला यहाँ से, इंटरवीन निकला यहाँ से, ठीक है। इंटरफियर, ये बात आपको पता थी, इंटरवीन और इंटरफियर। अर्बिट्रेट करना, अर्बिट्रेट क्या होता है भाई, अर्बिट्रेरी, मध्यस्थता करना, मेडिएट करना। सो आर्बिट्रेट आप यहां से याद रखेंगे, अर्बिट्रेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। मेडिएट करना, मध्यस्थता करना, इंसर्ट करना, बीच में जाना, ठीक है। सो अर्बिट्रेट ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, बाकी मेडल अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मेडल को भी आप मार्क कर लो। मेडल हुआ, अर्बिट्रेट हुआ, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क किए जाएंगे। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, ये हो गए भाई सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, विड्रॉ करना, क्या करना भाई, विड्रॉ करना, रिट्रैक्ट करना और रिसीड करना, ठीक है। ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। विड्रॉ करना, रिट्रैक्ट करना, रिसीड करना, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। किसके लिए, मेडल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, मीक। मीक, मीक मतलब क्या होता है भाई, मीक मतलब क्या होता है,
मीक मतलब होता है मॉडेस्ट होना, सबमिसिव होना, ओबीडियंट काइंड ऑफ, यू कैन से ओबीडियंट बोलते हो तो ओबीडियंट भी हो जाएगा। मतलब मीक मतलब वो इंसान जो किसी से पंगे ना लेता हो, ठीक है, अगर किसी ने कोई काम कहा तो उस काम को मान जाता हो, इजिली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है ये चीज़ ठीक है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ अच्छा ठीक है मेरी गलती थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे बंदे को क्या बोलोगे, मीक बोलोगे। हम्बल भी बोल सकते हो। सो माइल्ड हो गया यहाँ पे, मीक, माइल्ड, जेंटल, सबमिसिव, ठीक है, रेडी होता है जो, रेडी टू सर्व है ना, सबमिसिव क्या हो गया भाई, रेडी टू सर्व, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहे, उसको बोलेंगे सबमिसिव। मॉडेस्ट बोलोगे, यील्डिंग बोलोगे, अनएज्यूमिंग बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, अनएज्यूमिंग। मीक के लिए सिनोनिम्स हो जाएगा अनएज्यूमिंग, राइट, मीक के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स का काम करेगा। अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में, ठीक है, मीक के एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। मीक का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है, मीक का एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मीक मतलब क्या, यहाँ पे माइल्ड था तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, बोल्ड, एरोगेंट और प्राउड, ये क्या बन जाएंगे, मीक के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई, मेंड करना। 13 क्या कह रहा है, मेंड करना। मेंड करने की मीनिंग क्या होगी जी, 13 कह रहा है मेंड करना। मेंड मतलब रिपेयर करना, मेंड की मीनिंग क्या है भाई, रिपेयर करना। तो मेंड के बाजू में लिख लो यहाँ पे रिपेयर करना, टू रिपेयर या रिपेयर ऐसे लिख लो ताकि ध्यान रहे। तो रिपेयर मतलब क्या, मरम्मत करना, मेंड मतलब मरम्मत करना, रिस्टोर मतलब भी मरम्मत करना, रेक्टिफाई मतलब भी ठीक करना, रिफॉर्म मतलब सुधार करना, अमेंड मतलब भी सुधार करना, एमेलियोरेट मतलब कुछ गलत हो चुका है तो उसको आप क्या कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, राइट, उसको आप सुधार कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मेंड, अमेंड, एमेलियोरेट, ठीक है, रिफॉर्म, है ना, रिस्टोर, रिपेयर, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम है किसके, मेंड के। मेंड के क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, मतलब क्या, मेंड मतलब सुधार करना, तो खराब करने के सेंस में, बिगाड़ने के सेंस में। तो इम्पेयर क्या बना, एंटोनिम बना, इम्पेयर, करप्ट, परवर्ट, परवर्ट, करप्ट और इम्पेयर, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। मेंड के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपके स्क्रीन पर है। 14 कह रहा है मर्क्यूरियल, क्या बोल रहा है भाई, मर्क्यूरियल बोल रहा है, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल क्या होता है, ठीक है, मर्क्यूरियल क्या होता है, ध्यान से देखो। मर्क्यूरियल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, एक्सपेंसिव होना, या फिर एक्टिव होने के सेंस में मर्क्यूरियल को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं भाई, एक्टिव होने के सेंस में, राइट। जैसे सन यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरियल है, सन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, सन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हार्श है, तो इसको हम मर्क्यूरियल बोल लेंगे, राइट। सो बियॉन्ड बोल सकते हो, चीयरफुल बोल सकते हो, कैप्रिसियस बोल सकते हो, एफर्विस्केंट बोल सकते हो, एक्सपेंसिव बोल सकते हो, फीकल, इंपल्सिव, ये सारी चीजें क्या होंगी भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगी मर्क्यूरियल के लिए। बहुत ज्यादा हार्श होना, ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिड होना, बहुत ज्यादा टफ होना, हार्ड होना, एक्टिव होना, ठीक है, चीयरफुल होना, ये सब मर्क्यूरियल के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब क्या, शांत रहना, ट्रैंक्विल के बारे में बात करेंगे, अनवेरिंग, काम, ये सब क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, मर्क्यूरियल के लिए। किसका काम करेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 15, मेरिटोरियस। मेरिट मतलब क्या होता है भाई, मेरिट मतलब कि मेरिट लिस्ट में जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको हम मेरिट लिस्ट में डालते हैं, ठीक है। सो मेरिट का मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंसी का एक सिंबल मान सकते हैं। मेरिटोरियस मतलब क्या, आपने ऐसा काम करा जो क्या हो, प्रशंसा योग्य हो। आपने अपना इसरो ने कुछ SLV M3 M4 कुछ ऐसे लॉन्च करा, इसने कोई रॉकेट लॉन्च करा इसने, ठीक है। सो मेरिटोरियस काम करा इसने। सो मेरिटोरियस की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रेज करना। क्या करना भाई, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। क्या करना भाई, एडमायर करना, प्रेज करना, एडमायर करना। सो मेरिटोरियस क्या हो गया, प्रेज वर्दी बोला आपने, प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, 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 राइट। वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनिए, कमेंडेबल, ऑनरेबल, ठीक है, क्रेडिटेबल, क्या भाई, क्रेडिटेबल, एग्जाम्पलरी, भाई आपने एक एग्जाम्पल सेट करा है, काफी बेहतरीन टास्क करा है आपने, क्या करा भाई, एक एग्जाम्पल सेट करा है दूसरों के लिए। सो एग्जाम्पलरी, वर्चूसो, वर्चूसो भी यहाँ से क्या, वर्चुअस या वर्चूसो भी बोलते हैं इसको, वर्चुअस बोल लो, ठीक है, चलो वर्चुअस बोल लो। मेरिटोरियस के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स की तरह एक्ट किया जाएगा। नाउ एंटोनिम्स, अब सारे काम आपने प्रेज वाले कर दिए, एडमायर वाले कर दिए,
ठीक है। एंटोनिम्स बोल रहे हो, अब उसका एंटोनिम आपको चाहिए, तो मतलब क्या, बुरा बुरा बोलना, बुराई करना, तो सेंसर बोलते हो आप उसके लिए, क्या बोलते हो, सेंसरेबल, सेंसर करना, सेंसरेबल करना। रेप्रीहेंसिबल बोलना, क्या, रिप्रेहेंसिबल बोलना। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रिप्रेहेंसिबल और सेंसरेबल, ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम्स किसके लिए, मेरिटोरियस के लिए। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह एक्ट करेंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, मेसी। क्या मेसी, मेस क्रिएट करना होता है ना, क्या होता है मेस क्रिएट करना, मेसी क्या होता है भाई, बिल्कुल हॉच पॉच। मेसी क्या हो जाएगा भाई, हॉच पॉच, हॉच पॉच होना मतलब डिसऑर्डर में होना, क्या होना भाई, डिसऑर्डर में होना, डिसऑर्डर। और क्या, केओस, ठीक है, केओस। जैसे ये रूम है, ये क्या है, मेसी रूम है, कोई भी चीज जहां पे होनी चाहिए वो चीज वहां पे नहीं है, इधर उधर तरीके से रखी गई है, मेसी तरीके से रखी गई है, हॉच पॉच तरीके से रखी गई है, डिसऑर्डर तरीके से रखी गई है। तो क्या, ब्लॉची एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे आपने, BLOTCHY, ब्लॉची मतलब क्या हो गया भाई, हॉच पॉच। केयरलेस, डिसहेवल्ड, डिसहेवल्ड क्या मतलब, क्या, डिसऑर्डर, डिसहेवल्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, डिसऑर्डर, राइट, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड, अगेन डिसऑर्डर, राइट। ग्रबी, ग्रबी मतलब, और रॉन्ची मतलब भी डिसऑर्डर ही होता है, मेसी ही होता है, अस्त व्यस्त ही होगा। ग्रबी बोलो या ग्रूबी बोलो, ग्रबी बोल दिया आपने, और क्या, रॉन्ची बोल दिया, RAUNCHY, रॉन्ची, ठीक है ना। सो रॉन्ची हुआ और ग्रबी हुआ, ठीक है। मेसी के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की, ठीक है, तो एंटोनिम्स मतलब क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा, अनक्लटर्ड हो जाएगा। ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, मेसी के लिए। मेसी के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दे। माइक्रोस्कोपिक, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक बताओ जरा। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या बोला आपने, ये आपके रेड सेल्स है भाई, RBC, ठीक है, देख रहे हो कितने स्मॉल है, आप तो दिखेगा भी नहीं आपको वो सेल, दिखेगा क्या, नहीं, वेरी स्मॉल ना। माइक्रोस्कोप से जो चीजें देख पा रहे हैं वो होंगे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, वेरी स्मॉल होंगे वो। क्या, प्यूनी, वी, टाइनी, डिमिनिटिव, क्या, माइन्यूस्क्यूल, नेग्लिजिबल, मिनिएचर, ये सब क्या बनेंगे, मिनिएचर भी लगा लो इधर, मिनिएचर, मिनिएचर, ठीक है। तो प्यूनी, वी, टाइनी, डिमिनिटिव, माइन्यूस्क्यूल, नेग्लिजिबल, मिनिएचर, माइक्रोस्कोपी, ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के, ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ह्यूज, क्या बना भाई, ह्यूज बना, गिगेंटिक बना, ह्यूज गिगेंटिक, बल्कि, ह्यूज गिगेंटिक बल्कि, बिग, है ना, मैसिव, है ना, मैसिव, इमेंस, इमेंस मतलब क्या, मतलब बिग, बड़ा, है ना, कोई चीज इमेंस से बड़ा है, ठीक है। कोलोसल, है ना, मैमथ, बीमोथ, है ना, ये सब क्या हो रहे हैं भाई, ये एंटोनिम्स हो रहे हैं माइक्रोस्कोपिक के। माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा, और बेमथ बोला, मैमल बोला, मैमथ बोला, मतलब बहुत बड़ा। डन है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 कह रहा मिंगल, है ना, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओ, ऐसा आपने सुना होगा, है ना, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओ, मिंगल मतलब क्या, किसी से घुल मिल जाओ, अकेले ना रहो, अकेले नहीं रहा जाता, ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी। सो ये मिंगल हो रहे हैं भाई, ठीक है, और ये इनके साथ मिंगल हो रही है, देख रहे हो, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है भाई। सो मिंगल मतलब क्या, घुलना मिलना, मिंगल मतलब क्या भाई, घुलना मिलना, राइट, ठीक है। क्या, कंपाउंड बोल सकते हो, ब्लेंड मिक्स करना, ठीक है, कन्फाउंड मिक्स करना, कंफ्यूज, अच्छा कन्फाउंड मतलब कंफ्यूज होता है, नॉट मिक्स करना, ठीक है, कन्फाउंड मिक्स, कंफ्यूज, कंफ्यूज खुद लिखा हुआ है, एसोसिएट, और अमलगमेट, अमलगमेट मतलब क्या होता है भाई, मिक्स करना, अमलगमेट करना मतलब मर्ज करना, मिक्स करना। तो मिंगल की मीनिंग यहां से क्लियर है भाई, मिंगल की मीनिंग क्लियर है, मिंगल मतलब मिलना, फ्रेंडली होना, मिंगल मतलब आप यहां से फ्रेंडली भी निकाल सकते हो, घुलना मिलने का मतलब क्या होगा भाई, फ्रेंडली होना, बी फ्रेंडली विथ समवन, है ना, किसी के साथ अगर आप फ्रेंडली हो रहे हो तो फ्रेंडली की जो जो सिनोनिम्स हो जाएंगी, ठीक है, चाहे सोशिएबल हो, एग्रीएबल हो, अफेबल हो, अमीनेबल हो, ये सब सिनोनिम यहाँ पर भी काम करेंगी, राइट। तो ऐसा बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है। मिंगल के एंटोनिम्स की बात करें मतलब अलग करने के सेंस में, ठीक है, मिलना नहीं भाई, अलग कराना है,
तो सेग्रीगेट, शिफ्ट, सॉर्ट, क्या ब्रेकअप, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो इसमें, राइट। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्या है? मिरेज। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? मिरेज। मिरेज की मीनिंग क्या होती है भाई? जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना, जैसे आप किसी अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो कहीं पे, या बस में आगे की फ्रंट की सीट पे बैठे हुए, बिल्कुल आगे सीट पे बैठे हुए, तो आप जब बस से कुछ दूरी पे 500-600 मीटर या फिर 200 मीटर जितनी भी डिस्टेंस पे आप देख पा रहे हो, देखते हो तो आपको ऐसा कुछ वाटर वाटर टाइप का दिखाई दे रहा होता है, वाटर वाटर टाइप का दिखाई दे रहा होता है सड़क पे, कि पानी गिरा हुआ है, पानी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है भाई? वो एक तरीके का आपके लिए इल्यूजन है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरेज, मिरेज बोलते हैं, मिरेज, जिसको आप मृग तीसरा बोलते हो, है ना। मिरेज हिंदी में मृग तीसरा कहलाता है, मिरेज, राइट। सो मिरेज हो गया वहां से, मिरेज वहां से हो गया। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई उसको डिल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिल्यूजन, फैंटेसी, फैंटेसी, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ठीक है, अपैरिशन, क्या? अपैरिशन, फैलेसी, समझ रहे हो? सारे क्या है भाई? मिराज के सिनोनिम हो गए, सारे मिराज के लिए सिनोनिम क्या काम करेंगे? मिरेज बोलो, मिराज बोलो। सो डिल्यूजन, फैंटेसी, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, अपैरिशन, फैलेसी, ठीक है, फैंटेसी, ये सब क्या होंगे भाई? मिरेज होंगे या मिराज होंगे। ठीक है, जिसमें क्या आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि जो चीज़ है वो सच में है या झूठ में है, रियलिटी है या फिर बस ऐसे ही वो चीज़ दिख रही है आपको, और पास जाते हो तो पता चलता है कि बस ऐसी ही दिख रही थी, इल्यूजन ही था वो, राइट। सो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा भाई रियलिटी, करेक्टनेस, एक्चुअलिटी, है ना, एंटोनिम्स बन जाएंगे मिरेज के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है भाई? मैलाइस। 20 क्या कह रहा है? मैलाइस। मैलाइस क्या होता है भाई? दुर्भावना, किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है। मैलाइस, मैलाइस अभी हमने यहाँ पे करा था, मैलाइस के बाद की बात अगर स्टार्ट हो गई है तो हमने मैलाइन करा है ना, मैलाइन, तो मैलाइन ही यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो भाई? मैलाइन, ठीक है, मैलाइन, ठीक है, मैलाइन, ठीक है। और क्या? मैलाइस को मैलाइन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? बिटरनेस बोल सकते हो, कड़वापन, ठीक है, बिटरनेस, ठीक है। हार्स, कोई भी है बहुत ही क्या हार्स हो जाता है, ठीक है। रफ, रफनेस के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको, राइट। तो मेलाइस, बिटरनेस, हार्श, रफ, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? आपस में सिनोनिम की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? गुडविल या काइंडनेस या एल्ट्रुइस्टिक होना, हम्बल होना, वो क्या हो जाएगा भाई? वो एंटोनिम की तरह काम करेगा। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है भाई? मिसक्रिएंट होना भाई। क्या? मिसक्रिएंट होना। मिसक्रिएंट क्या कहलाता है जी? मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट होता, देखो भाई ये पिक्चर आपको सब कुछ बता दे रही है, ये सभी के सभी क्या है भाई? मिसक्रिएंट है, सभी के सभी क्या है? रास्कल है। रास्कल उसको बोलते हैं जो कंट्रोल में ना आए, बिल्कुल फालतू सी चीजें करता रहे, उनको क्या बोलते हैं भाई? रास्कल बोलते हैं। जो लॉ वगैरह में नहीं मानते, ठीक है, कुछ भी उपद्रव करते रहते हैं, उसको हम रास्कल बोलते हैं, ठीक है। सो मिसक्रिएंट हो गया यहाँ से रास्कल, ठीक है, रास्कल उठाओ यहाँ से। और क्या? स्विंडलर हो गया, विलेन, विलेन तो इजी हो गया भाई, स्विंडलर मार्क करो जरा, कैंप मार्क करना, वैगाबॉन्ड मार्क करना, रोग मार्क करना, ठीक है, रोग, ठीक है, ROGUE, रोग, ठीक है। सो रोग हुआ, वैगाबॉन्ड हुआ, स्कैम्प हुआ, रास्कल हुआ, मिसक्रिएंट हुआ, ये क्या बनेंगे भाई? आपस में सिनोनिम्स बनेंगे, मतलब क्या? राइवल टाइप का, ठीक है, रिबेल जिसको आप बोलते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट, राइटियस और जेंटलमैन क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम्स हो जाएंगे मिसक्रिएंट के लिए। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 922 की बात करें। 922 मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होना क्या? बहुत ही ज्यादा हम्बल होना, बहुत ही ज्यादा क्या होना? माइल्ड होना, हम्बल होने के सेंस में यूज होता है मॉडेस्ट, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, काइंड ऑफ डाउन टू अर्थ होना, है ना, लाइक गांधी जी, ठीक है। चलो, तो माइल्ड, जेंटल, सबमिसिव, पोलाइट, यील्डिंग, अनएज्यूमिंग। अनएज्यूमिंग मतलब आप उसके बारे में एज्यूम नहीं कर सकते हो कि वो कितना माइल्ड हो सकता है, कितना हम्बल हो सकता है। सो मॉडेस्ट क्या हुआ भाई यहाँ पे? मॉडेस्ट यहाँ पे हम्बल, डाउन टू अर्थ, माइल्ड, जेंटल, सबमिसिव, पोलाइट, यील्डिंग एंड क्या अनएज्यूमिंग क्या हो गया भाई? ये सिनोनिम्स हो गया मॉडेस्ट के लिए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो जब यहाँ पे हम इतने हम्बलनेस की बात कर रहे हैं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही ज्यादा एरोगेंस की बात करेगा, सेल्फ असर्टिंग, बोल्ड और एरोगेंट की बात करेगा। ये क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 मोमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब क्या होगा भाई? फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, ठीक है, फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना। या फिर
क्या फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए। अगर पुराना अगर देखोगे तो यहाँ पे अर्काइक वर्ड क्या हो सकता है उसके लिए, पुराना वर्ड इंस्टेंटली, एट एनी मोमेंट, इन अ मोमेंट। बेसिकली मोमेंट्री का मतलब होता है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, तुरंत, क्विक, है ना, क्विक बोल सकते हो। तो मोमेंट्री की मीनिंग आपने क्या लिखी यहाँ पे, क्विकन लिखी। क्या लिखा आपने, क्विकन लिखा, ठीक है। इंस्टैंटेनियस बोल दिया आपने, इंस्टैंटेनियस, बहुत ही तेजी से, इंस्टैंट, फ्लीटिंग, है ना, फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी फ्लीटिंग मतलब क्या कि जो बहुत ही कम टाइम के लिए जो चीज रही हो। मोमेंट्री, वो जो इवेंट हुआ ना मोमेंट्री था, जो वो बात कह दी गई मोमेंट्री थी कि बात हुई और खत्म हो गई। सो वहां पे आप मोमेंट्री और फ्लीटिंग और ट्रांजिटरी, इफेमरल, कर्सरी, फ्लैशिंग, मतलब इनकी मीनिंग जो होगी ना, इनकी मीनिंग, इसकी मीनिंग होती है भाई शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय के लिए चीजें रहें, उसको आप मोमेंटस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मोमेंटस भी बोल सकते हो, मोमेंट्री भी बोलते हो। डन है। अगर एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स की बात करोगे मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि वो चीज परमानेंट है, स्टेइंग है, लास्टिंग है, फॉर एवर है। क्या है, फॉर एवर चीज है वो। एंटोनिम्स अगर देखोगे मोमेंट्री के लिए तो फॉर एवर चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 924, 924 आपके स्क्रीन पर है, कोई या फिर ये कह लें क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। 24 को चेक करें जरा, ठीक है। हाँ, 24 क्या कह रहा है, मैग्निफिसेंट होना। मैग्निफिसेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, मैग्निफिसेंट की मीनिंग होती है ग्रैंड, शानदार, ठीक है। ये देख लो कितना ग्रैंड बना हुआ है, कितना शानदार बना हुआ है, ठीक है। सो मैग्निफिसेंट की सिनोनिम्स निकालोगे तो ग्लोरियस मार्क करोगे, ग्लोरियस को मार्क किया आपने, स्प्लेंडिड को मार्क किया, ग्रैंड को मार्क किया, नोबल को मार्क किया, स्प्लेंडिड अगेन आ गया है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग, है ना। स्पेल बाउंड भी मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो, स्पेल बाउंड, एस्टाउंडिंग मार्क कर सकते हो। कोई चीज बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जैसे आंखें बिल्कुल चौंधिया जाए, है ना, आंखें बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल आप भौचक्का हो जाओ, चौंधिया जाए, उसको बोलते हैं क्या, मैग्निफिसेंट। क्या बोलेंगे भाई, मैग्निफिसेंट बोलेंगे, ठीक है। सो मैग्निफिसेंट डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एट्रोसियस होगा, सेमफुल होगा, ऑफुल होगा, मतलब उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा, हेटफुल आप कह सकते हो, लोएथ कह सकते हो, ठीक है। सो मैग्निफिसेंट का एंटोनिम बन जाएगा जी, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 925, 925 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 925 मजेस्टिक, 925 कह रहा है मजेस्टिक। मजेस्टिक की मीनिंग क्या होगी भाई, अगेन यहाँ भव्य बोल रखा है भाई, अगेन भव्य बोल रखा है। देख रहे हो यहाँ पे जो ये परेड हुआ था जी लाल किला पे, ठीक है, ये काफी मजेस्टिक था भाई। त्रिपुरा, बिहार, यूपी, ये सब करके रोड शो जो हुए थे, परेड में जो भी चीजें शामिल थी वो क्या थे, काफी मजेस्टिक थे। तो मजेस्टिक की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑगस्ट आपने बोला, रेस्पेक्टिव, इम्पोजिंग, ग्रैंडुओज, और क्या, लॉर्डली, स्टेटली, सबलाइम। मजेस्टिक के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे, मजेस्टिक के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, शैवी, शैवी मतलब खराब, लो, हम्बल, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। मजेस्टिक के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 26 मतलब मैमथ। कुंभकर्ण को देख रहे हो भाई, इसको जगाने के लिए क्या करना पड़ता था, कुंभकर्ण कितना भारी था, कितना बड़ा था, कितना मैमथ था। मैमथ मतलब हो गया क्या, विशाल, है ना, बहुत बड़ा। मैमथ क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा। कोलोसल बोल रखा है यहाँ पे, मैमथ, कोलोसल, बहुत बड़ा। इनॉर्मस, ह्यूज, प्रोडिजियस, माइटी, हेरोइक, हेरोइक, ठीक है चलो। सिनोनिम्स क्या हो गया भाई, कोलोसल हो गया जो इंपॉर्टेंट हुआ, कोलोसल हुआ, इनॉर्मस हुआ, प्रोडिजियस हुआ। ये क्या बने भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बन गया, मैमथ, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करो, एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या होगा भाई, लिटिल, मिनिएचर, टाइनी, ठीक है, मैन्यूस्क्यूल, है ना, ये क्या, स्मॉल, ये क्या बनेंगे भाई, मैमथ के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, मैमथ के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं, चलो जी। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 27 में मार्वल, मार्वल मतलब क्या होता है भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है 27 नंबर का, उसका मतलब है कि मार्वल, मार्वल की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे जी। मार्वल की मीनिंग, है ना, मार्वल की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है क्या, मिरेकल, मिरेकल लिखी हुई है भाई, फिनोमिनन लिखी हुई है, प्रोडिजी लिखी हुई है, सेंसेशन लिखी है, वंडर लिखी है। आप एक
पिक्चर को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक खूबसूरत सी पिक्चर है, एक डायग्राम है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मार्वल क्यों बोला जा रहा है इसको, राइट। कि कोई भी पिक्चर अगर इतनी शानदार दिख रही हो, अगर बिल्डिंग को जाकर सामने से देखोगे, ये पूरी खूबसूरती को देखोगे, तो आप खुद ही क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाओगे, आपको एक मिरेकल से कम नहीं लगेगा, है ना। सो इस वजह से ये एक वंडर हो गया जी, वंडर, सरप्राइज, सेंसेशन बन गया, प्रोडिजी बन गई, फिनोमिना बन गया, मिरेकल बन गया। मार्वल मतलब क्या, अचंभित हो जाना, ये कुछ ऐसी ऐसी चीज देख के क्या बिल्कुल सरप्राइज हो गया हो, ठीक है। सो वो मेरा मार्वल हो गया जी, सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात कर लें अगर, एंटोनिम्स अगर देखो तो एंटोनिम्स से कई सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। क्या, एंटिसिपेशन निकल के आ जाएगा, नॉर्मलेसी निकल के आ जाएगा, यूजुअलनेस निकल के आ जाएगा, और क्या और निकालना चाहोगे तो यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा, बनाल निकल के आ जाएगा, ऑर्डिनरी निकल के आ जाएगा, भाई यहीं से सब निकल जाएगा, ऑर्डिनरी, है ना। और निकालना चाहोगे अगर यहाँ से वो कैप, तो आप ऑर्डिनरी क्या, बनाल क्या, कॉमन क्या, वैपिड निकाल के ला दोगे, वैपिड बोल दोगे, जिजून भी आप चाहो तो यहीं से बोल सकते हो, है ना। सो दीज वुड बी व्हाट एंटोनिम्स फॉर मार्वल। मार्वल के लिए क्या बनेंगे ये, सॉरी, मार्वल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा आप देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है भाई, 28 को ध्यान दो, बिल्कुल आराम से बातचीत करेंगे। मैस्कुलाइन क्या बोल रहा है भाई, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मतलब क्या, मर्दाना। आपने जेंडर में भी पढ़ा होगा मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। बेसिकली मेल को बोलते हैं क्या, मैस्कुलाइन, माचो, मेल, मैनली, मैन लाइक, मैनिस, वायरिल या वायरल। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, मैस्कुलाइन की बात हो रही थी, है ना, मैन लाइक, मैनिस, वायरल, है ना, ये सारी बातें इसके सिनोनिम में आ जाएंगी, माचो, मेल, मैनली, है ना। जो भी मेल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है वो सारी मैस्कुलाइन के अंदर रख दी जाएंगी जी, राइट, सारी मैस्कुलाइन के अंदर रख दी जाएंगे। डन है। चलो जी, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मैस्कुलाइन का एंटोनिम क्या, फेमिनाइन होता है, ये बात आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। लेडी लाइक, वुमेनली, फेमिनाइन, ईजी था, मैस्कुलाइन काफ़ी ईजी था। चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मीगर। मीगर मतलब क्या होता है, कम। मीगर की मीनिंग क्या होती है भाई, कम, थोड़ा। मीगर मतलब क्या, कम, थोड़ा। जैसे क्या, ये देख रहे हो यहाँ पे, कितना कम, कौन खाता है भाई इतना कम, है ना। है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर हो गया जी ये। स्कैंट, स्किम्पी, स्पार्स, टाइनी, लैंकी, स्लिम, है ना। सो मीगर मतलब पतला भी होता है, मीगर मतलब थोड़ा भी होता है, मीगर मतलब थिन भी होता है, मीगर मतलब क्या होता है भाई, स्कैंटी भी होता है। सो वही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो मीगर के लिए, ठीक है। स्कैंट भी देख रहे हो, स्किम्पी भी देख रहे हो, स्पर्स स्पार्स भी देख रहे हो, टाइनी भी देख रहे हो, लैंकी भी देख रहे हो, और स्लिम भी देख रहे हो। स्लिम और लैंकी सिर्फ इस वजह से देख रहे हो क्योंकि मीगर की मीनिंग थिन के सेंस में भी यूज की जाती है। अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स, राइट। अब एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्लेंटी, मीगर मतलब कम, तो एंटोनिम क्या होगा, प्लेंटी, ज्यादा। सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, मीगर मतलब क्या, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सब्सटेंशियल क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सफिशियंट ज्यादा हो जाएगा, मीगर के लिए सफिशियंट भी एंटोनिम की तरह काम करेगा जी। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जरा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 30, मीन। मीन मतलब क्या, मतलबी होना। कहते हो ना, यू आर सो मीन, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यू आर सो मीन, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, है ना। तो मीन की मीनिंग क्या होगा भाई, मतलबी होना, ठीक है। इसने बोला यू आर सो मीन, ठीक है, बोल दिया इसने। तो क्या हो जाएगा भाई, मेल वोलेंट हो जाएगा, टर्म देखते रहेंगे भाई। स्पाइटफुल हो जाएगा, वीसियस हो जाएगा, ठीक है। इग्नोबल हो जाएगा, ठीक है। सॉर्डिड मार्क करोगे यहाँ से, सॉर्डिड भी मार्क कर लो, निगार्ड मार्क कर लो, है ना। सॉर्डिड, यू आर सो मीन मतलब जो क्या है भाई, माइजर है, उसको भी आप क्या बोल रहे हो, मीन बोल रहे हो, कि 1 रुपए नहीं खर्चा करते हो तुम, यू आर सो मीन, है ना। तो सॉर्डिड और निगार्ड आपने वहां से भी मार्क कर लेना है, सॉर्डिड और निगार्ड क्या करना भाई, वहां से भी मार्क कर लेना है, राइट। चलो, डन है, समझ आ रही है बात, सिनोनिम्स समझ आ गए सारे, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड, मेलवोलेंट मतलब होता है क्या, जो अपने बारे में मैलिशियस हो, जो दूसरों के बारे में बस थ्रेट क्रिएट करता हो। स्पाइटफुल मतलब वही सेम, विशियस वही सेम जो मेलवोलेंट के लिए मीनिंग होगी। इग्नोरेबल सेम मीनिंग होगी। सॉर्डेड और निगार्ड क्या होगी भाई,
माइजर के लिए मीनिंग यूज किए जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एफेक्शनेट हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, डिग्निफाइड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेंगे उसके लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। चलो अगर ये डन है क्वेश्चन नंबर, तो 31 की बात कर लें। 31 कह रहा है मेडियोकर होना, क्या होना भाई, मेडियोकर होना। मेडियोकर की मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिंदी मीनिंग क्या है, मध्यम, है ना, ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बीच में, एवरेज, ठीक है। सो मीडियोकर क्या बोलोगे भाई, एवरेज बोलोगे। सो मीडियोकर एवरेज और बोरिंग, है ना, मीडियोकर की मीनिंग क्या हो जाए भाई, एवरेज या फिर बोरिंग होना। तो एवरेज हो गया यहाँ पे, कॉमन हो गया, प्लेन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, शैबी, मीन, ये सब क्या होंगे भाई, मेडियोकर के लिए मीनिंग हो जाएंगे। आप बनाल भी यहाँ पे बोल सकते हो, बनाल भी बोल सकते हो, कॉमन भी बोल सकते हो, कॉमन बोला जा चुका है, वैपिड बोल सकते हो, है ना, इंसिपिड बोल सकते हो, ये सब यहाँ पे यूज किया जा सकता है जी, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्शनल। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे मेडियोकर के लिए। किसके लिए, मेडियोकर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर देखे जरा, मेंटोर, मेंटोर, ठीक है, मेंटोर, जैसे भाई इनको इनको क्या चाहिए थी भाई, मेंटोर की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि ये 3 रास्ते हैं, मुझे पता नहीं किस पे जाना है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा मेंटोर की नीड होती है, ठीक है, जो बड़े होते हैं उनको भी मेंटोर की नीड होती है, ऐसा नहीं है कि वो बड़े हो गए तो अब मेंटोर की नीड ही नहीं है उनको, ठीक है, सबको एक मेंटोर की नीड होती है, एक गाइड की नीड होती है। मेंटोर मतलब क्या, मार्गदर्शक, सलाहकार, मार्गदर्शक जानते हो आप उसको, तो गाइड बोल सकते हो आप, बेसिकली बिल्कुल सिंपल करने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हो, गाइड बोल सकते हो, है ना, गाइड बोल सकते हो, राइट, ठीक है। सो गाइड हुआ, एडवाइजर हुआ, कंसल्टेंट हुआ, काउंसलर हुआ, ट्रेनर हुआ, कोच हुआ, गाइड हुआ, ये क्या होंगे, मेंटर के सिनोनिम्स होंगे। ये सब क्या होंगे भाई, मेंटोर के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स डन है भाई, एंटोनिम्स की बात करें क्या होगा भाई, एंटोनिम्स एडवर्सरी, है ना, एडवर्सरी, अपोनेंट, अपोनेंट स्टूडेंट, राइट, एडवर्सरी, अपोनेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्यों, क्योंकि भाई मेंटोर सलाहकार, स्टूडेंट मतलब क्या, सलाह लेने वाला, स्टूडेंट कौन हो जाएगा भाई, जो सलाह लेता है, मेंटोर क्या हो जाएगा भाई, जो सलाह देता है, राइट। सो मेंटोर की सिनोनिम भी ठीक 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 आपको समझ में आ गई, एंटोनिम भी आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या कह रहा है, मर्ज, मर्ज करना। मर्ज क्या होता है भाई, मर्ज करना मतलब क्या, मिक्स कर देना, मर्ज करना मतलब क्या, मिक्स कर देना, मिला देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आइडिया और वोडाफोन क्या हो गया भाई, वी आई हो गया, क्या बन गया भाई, वी आई हो गया, क्या बने, वी आई, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, मिक्स हो गए, मर्ज हो गया, 2 कंपनियां मर्ज हो गई, ठीक है। सो ब्लेंड एक वर्ड आपने यूज करा यहाँ पे, फ्यूज यूज करा, मिंगल यूज करा, स्टीयर यूज करा, मिक्स यूज करा। अमलगमेट एक वर्ड होता है, अमलगमेट भी आप यूज करते हैं तो भी बात बन जाती है। सो अमलगमेट, ब्लेंड, फ्यूज, मिंगल, स्टीयर, मिक्स किसके सिनोनिम होंगे भाई, मर्ज के सिनोनिम होंगे। अब एंटोनिम क्या होगा, मर्ज मतलब क्या हो रहा है भाई, मर्ज मतलब सर मिक्स करना, हमें क्या चाहिए भाई, उसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या बोलेंगे भाई, अलग अलग करना, स्कैटर करना, बिखेर देना, डिवाइड करना, सेपरेट करना, पार्ट बनाना, है ना। सो पार्ट, सेपरेट, डिवाइड, स्कैटर, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, मर्ज के लिए एंटोनिम की तरह यूज किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या कह रहा है भाई, 34 ध्यान दे, 34 किसकी बात कर रहा है भाई, मेटिकुलस। 34 क्या कह रहा है, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब क्या होता है भाई, सावधान होना। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, वेरी कॉशियस, है ना, क्या, वेरी कॉशियस। मैंने बोला मेटिकुलस, मेटिकुलस की मीनिंग क्या होगी भाई, वेरी कॉशियस, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, है ना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, सावधान होना, जो छोटी छोटी हर एक डिटेल पे, माइन्यूट से डिटेल पे भी अपनी नजर रखता हो, वो मेटिकुलस होता है। मैंने क्या बोला, जो माइन्यूट से डिटेल पर भी अपनी नजर रखता हो भाई, वो क्या होता है भाई, वो होता है मेटिकुलस। देखो देखो भाई, ये क्या कर रहा है भाई, अब ये सारी इसने ग्रास को कट कर दिए, एक ग्रास बिल्कुल, एक ग्रास, इतने में एक ग्रास सिर्फ बड़ा है, ठीक है, उसको क्या करा, उसको कट करने के पीछे लगा हुआ है, ठीक है, कि कट कर लें। सो वेरी कॉशियस मेटिकुलस हो जाएगा, राइट। केयरफुल आप बोल रहे हो, केयरफुल बोला आपने, पेन स्टेकिंग, क्या बोला, पेन स्टेकिंग, स्क्रूपुलस बोला आपने, स्क्रूपुलस, फसी बोला, फसी, ठीक है, चूजी, फसी, चूजी, पार्टिकुलर, है ना, क्या, पार्टिकुलर या पर्टिकुलर, राइट, पार्टिकुलर या पर्टिकुलर दोनों ही आपके लिए सही काम करेंगे। सो केयरफुल, पेन स्टेकिंग, स्क्रूपुलस, फ्यूसी और क्या, चूजी और पार्टिकुलर, ये क्या बन रहे हैं, मेटिकुलस के लिए
सिनोनिम्स बन रहे हैं। इनका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना, बहुत ज़्यादा क्या होना भाई, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। डन है। अब एंटोनिम की बारी आ गई, तो एंटोनिम क्या बोलोगे, जब वो सब कुछ केयरफुलनेस के बारे में बातचीत चल रहा है तो एंटोनिम क्या होगा, केयरलेस के बारे में बात करेगा। सो केयरलेस एक वर्ड यहाँ से आपने निकाला चाहिए, केयरलेस निकाल दिया, स्लोपी निकाल दिया, SLOPPY स्लोपी, और फिर क्या यानी यहाँ से निकाला अनऑर्गेनाइज्ड। चीज़ें क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये चीज़ आपने यहाँ से मार्क कर ली। सो मेटिकुलस के एंटोनिम भी आपको समझ में आ गई, मेटिकुलस के सिनोनिम भी आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या है भाई, क्लियर है। अगला जो वर्ड देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या लिखा हुआ है सर, मिड्स लिखा हुआ है। मिड्स जैसे क्या, इतनी सारी चीजें हैं, मिड्स क्या हो जाएगा भाई, इसके बीच में, इन द मिडल। मिड्स की मीनिंग क्या होगी भाई, इन द मिडल, बीच में होना, ठीक है। मिड्स मतलब क्या होगा भाई, सेंटर में होना, सेंटर में होना, ठीक है। या फिर मीडियन बोल रहा है, फिडल बोल रहा है, मिड पॉइंट, डीप इंटीरियर, है ना। मिड्स, एमिड, मिड्स के लिए क्या है आपने यूज करा भाई, एमिड यूज करा, ठीक है। सो मिड्स हुआ, सेंटर हुआ, मीडियन हुआ, फिडल हुआ, मिड पॉइंट हुआ, डीप हुआ, इंटीरियर हुआ, मिड्स के लिए सिनोनिम का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो भाई मिड्स सेंटर पॉइंट नहीं होगा, वो आउटर होगा, ठीक है। आउटसाइड बोलोगे, इनसाइड नहीं बोलोगे, एक्सटीरियर बोलोगे, बाहर वाला बोलोगे, ठीक है। मिड्स के लिए ये क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 36 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से। माइन्यूट, माइन्यूट क्या है भाई, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा। माइन्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत छोटा। माइन्यूट क्या, तो बिल्कुल माइन्यूट मिस्टेक है, बहुत छोटी गलती है। माइन्यूट मिस्टेक की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत छोटी गलती। सो माइन्यूट देखो ये कितना, इसकी जो साइज है भाई, माइन्यूट सा है भाई, बिल्कुल टिप पे आ जा रहा है, फिंगर के टिप पे आ जा रहा है ना। सो माइन्यूट सा साइज है। सो बहुत छोटा के चक्कर में आप क्या बोलोगे इसको, डिमिन्यूटिव। क्या बोला आपने, डिमिन्यूटिव। ड्वार्फ, बौना आप जानते ही हैं, ठीक है। माइन्यूस्क्यूल, क्या, माइन्यूस्क्यूल या मिन्यूस्क्यूल, जो भी आप इसको रीड कर पाएंगे। टाइनी, पिग्मी, वी, ये क्या होंगे, वी, पिग्मी, ठीक है। माइन्यूस्क्यूल, ड्वार्फ, डिमिन्यूटिव, ये क्या होंगे, सब माइन्यूट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। माइन्यूट के लिए किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे माइन्यूट के लिए, राइट। अब बात करेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स तो डन हो गया भाई, एंटोनिम्स। अब माइन्यूट है छोटा, और छोटा नहीं, बहुत ही छोटा। माइन्यूट किसके तरह काम कर रहा है भाई, बहुत छोटे के सेंस में काम कर रहा है। तो भाई बड़े के सेंस में बात करेंगे, बड़े के सेंस में हम क्या मार्क कर सकते हैं माइन्यूट के लिए, ठीक है। लार्ज, बिग, ह्यूज, क्या, कोलोसल, और क्या भाई, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो माइटी, ह्यूज और जाइंट तो हमारे सामने दिख रहे हैं। डन है भाई, 36 डन है। बात करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। 37 को जरा गौर फरमाएंगे, क्या कह रहा है 37। 37 कह रहा है माइजरली, क्या होना भाई, माइजरली। माइजरली क्या होता है भाई, माइजरली मतलब होता है कंजूस। माइजरली क्या होता है भाई, कंजूस, ठीक है। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड मतलब जो अपनी मुट्ठी को पूरा भींच ले, खर्च करने से पीछे हट जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे क्लोज फिस्टेड। भैया हमें खर्च नहीं करना है ना, हमें, हमारे बस का नहीं है खर्च करना, हम 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे, पैसा ही नहीं है हमारे पास, भले से वॉलेट पूरा भरा पड़ा हो, फोन पे, ATM ये सब पूरा भरा पड़ा हो, लेकिन वो क्या, पैसा नहीं है हर बात पे, ठीक है। सो माइजरली, क्लोज फिस्टेड। निगार्ड, निगार्ड क्या हुआ, माइजरली के लिए सिनोनिम का काम करेगा, निगार्ड, ठीक है। पर्सिमोनियस, क्या, पर्सिमोनियस, निगार्ड, निगार्ड माइजर की तरह काम कर रहा है, पर्सिमोनियस भी माइजर की तरह काम कर रहा है। पेन्यूरियस, पेनी से बना है पेन्यूरियस। स्टिंजी और पिंचिंग, पिंचिंग, स्टिंजी, ठीक है। पेन्यूरियस, निगार्ड, पर्सिमोनियस और क्लोज फिस्टेड माइजरली के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे माइजरली के लिए सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे एंटोनिम्स, क्यों, क्योंकि सिनोनिम्स हो गया भाई माइजरली, माइजरली के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम, ठीक है। तो वो माइजरली की मीनिंग क्या भाई, कम खर्च करने वाला, ठीक है, या फिर नहीं खर्च करने वाला। और तो फिर माइजरली क्या होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट टाइप का, क्या, लैविश, प्रोडिगल, जनरस, एक बड़ा ही पॉपुलर है एक्स्ट्रा वैगेंट वर्ड, है ना, तो इसको मार्क करेंगे एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट। सो ये पेपर में आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा वैगेंट। डन है, एंटोनिम्स डन है भाई माइजरली का, माइजरली के एंटोनिम्स डन है। चलो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 मिसफॉर्च्यून,
क्वेश्चन नंबर 38 मिसफॉर्च्यून है भाई, दुर्भाग्य है ना, भाग्य साथ ना देना मिसफॉर्च्यून कहलाएगा, भाग्य साथ ना देना मिसफॉर्च्यून। ठीक है, अब मिसफॉर्च्यून है भाई इसकी ये आपके सामने आपको क्रिकेटर दिख रहा है ऋषभ पंत, इनका मिसफॉर्च्यून था कि इन पे ये रोड एक्सीडेंट हो गया था, ये अपनी मर्सिडीज से जा रहे थे अपने घर को, तो है ना। सो एडवर्सिटी बोलते हैं भाई, मिसफॉर्च्यून की मीनिंग क्या हो जाए भाई, एडवर्सिटी, हैपलेसनेस। क्या बोला आपने, हैपलेसनेस, एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन। ठीक है, कैजुअलिटी, कैजुअलिटी, एफ्लिक्शन, हैपलेसनेस, एडवर्सिटी, मिसहैप, क्या हुआ, मिसहैप, अनलकीनेस। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं, मिसफॉर्च्यून है ना, एडवर्सिटी, हैपलेसनेस, एफ्लिक्शन, कैजुअलिटी, मिसहैप और अनलकीनेस। सॉरी, ये क्या है, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, गुड लक, ब्लेसिंग, फॉर्च्यून, ये क्या बनेंगे, फेवर, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सर इसके लिए ब्लेसिंग, फॉर्च्यून, फेवर, ये सब क्या बनेंगे, मिसफॉर्च्यून के लिए क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे उसके लिए एंटोनिम्स। डन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है मिसलीड करना। क्या करना भाई, मिसलीड करना। अब जैसे क्या होता है, ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आप जब भी जोमेटो, स्विगी या फिर इनके एड्स देखते हो, ठीक है, या फिर कोई भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी किसी भी चीज़ की जो ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हो, तो वो आपको दिख कुछ और रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल वॉन्डरस दिख रहा होता, काफ़ी अमेजिंग दिख रहा होता वो प्रोडक्ट, है ना। जैसे क्या आप देख रहे हो तो कि भाई जोमेटो ने अपना ऐड दिखाया है ना, कि ये चिकन के पीसेस उछल रहे हैं, है ना, बिल्कुल नींबू उस पर निचोड़ा जा रहा है, ऐसा वाला, राइट। ठीक है, और जब वो आता है सामने तो आपको लगता है क्या क्या आ गया है ना। तो वो मिसलीड कर रहे हैं आपको, एडवर्टाइज में उन्होंने दिखा दिया कि बर्गर ऐसा दिखेगा, ठीक है, और यहाँ दिखा रहे हैं ये बर्गर के जो भी सॉसेस वगैरह हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये रियलिटी में। तो मिसलीड करना मतलब क्या, बिगेल करना, बिट्रे करना, डिसीव करना, डूप करना, हुडविंक, हुडविंक करना, ट्रिक। तो हुडविंक इंपॉर्टेंट हो गया, डूप इंपॉर्टेंट हो गया जी, डिसीव इंपॉर्टेंट हो गया, बिट्रे ठीक है, बिगेल, बीविच मार्क कर सकते हो, बीविच एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई यहाँ पे। एल्योर करना, मिसलीड करना, एल्योर करना, अट्रैक्ट करते हैं वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से, राइट। सो ये क्या बन रहे हैं, मिसलीड के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, मिसलीड के लिए किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। अब बात करते हैं एंटोनिम्स का। तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स काउंसल हो जाएगा, लीड हो जाएगा, गाइड हो जाएगा, ठीक है, कि मिसलीड नहीं करेंगे, वो आपको सही सही जो फैक्ट है वही बताएंगे। वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा उसके लिए, मिसलीड के लिए एंटोनिम्स, ठीक है, डन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मॉक करना। मॉक क्या होता है भाई, मॉक करना क्या होगा, मॉक करना होता है क्या, बनावटी, दिखावा। जैसे क्या, ये आपके सामने कार रखी गई है, लेकिन ये कार क्या है भाई, दिखावे में रखी गई है ना, रियलिटी में ये कार कार है नहीं, रियल कार है नहीं ये, ठीक है। सो मॉक करना, क्या करना भाई, मॉक करना, मजाक उड़ाना टाइप आप, राइट। सो डिराइड, मॉक का डिराइड हो गया, जीव हो गया, जीर हो गया, रिडिकील हो गया, इमिटेट हो गया, मिमिक करना, कॉपी करना, मिमिक करना। क्या करना भाई, मॉक करना मतलब क्या, टू मेक फन ऑफ, क्या बोल सकते हो इसको, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। क्या करना भाई, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। ये मॉक के सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स बन रहा है फ्लैटर। मॉक का एंटोनिम क्या है भाई, फ्लैटर, फ्लैटर करना, ठीक है, प्रेज करना, एक्सॉल्ट करना, ठीक है, रिवियर करना, एडमायर करना, ये सब क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे सर मॉक के लिए एंटोनिम्स। क्योंकि भाई मॉक करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाने को आप अगर एंटोनिम से रिप्लेस करना चाहोगे तो भाई उसको आप प्रेज कर रहे होगे, उसके बारे में अच्छा बोल रहे होगे, तभी तो, समझ आ रही है बात ना। तो मजाक का एंटोनिम या फिर मॉक का एंटोनिम कैसे, फ्लैटर या फिर प्रेज या एक्सॉल्ट या रिवियर कैसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर है, 41 कह रहा है मॉडरेट। 41 क्या कह रहा है भाई, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट। तो ध्यान से देखेंगे मॉडरेट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, ठीक है, बीच का, टू बी विद इन अ मिडिल रेंज इन डिग्री, क्वांटिटी और साइज, है ना, किसी डिग्री
या फिर किसी क्वांटिटी किसी साइज के बीच में होना क्या कहलाता है? मॉडरेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मिडिल में होना मॉडरेट कहलाएगा, बीच में होना मॉडरेट कहलाएगा, राइट। सो सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास? सिनोनिम्स देख पा रहे हैं, मॉडेस्ट है, रिजनेबल है, ठीक है, टेम्परेट है भाई, ठीक है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, रिस्ट्रेंट है। ये क्या है भाई? हर एक वर्ड देख लो, कंजर्वेटिव, रिस्ट्रेंट, टेम्परेट, रिजनेबल, मॉडेस्ट, ये क्या है भाई? सिनोनिम है। किसके लिए? मॉडरेट के लिए। किसके लिए भाई? मॉडरेट के लिए सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स तो वो भाई ज्यादा होगा ना भाई, इंपॉर्टेंट होगा। मॉडरेट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा तो सिग्निफिकेंट आप मार्क कर रहे हो, क्या मार्क करो? कंसिडरेबल मार्क करो, आउटरेजियस मार्क करो, ये सारी चीजें आप एंटोनिम्स में मार्क कर रहे हो। 41 क्या है भाई? सिनोनिम आप देख पा रहे हो, एंटोनिम्स देख पाए हो, सारी चीजें आपके स्क्रीन पर है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 आपकी स्क्रीन पर है। 42 क्या कह रहा है? ठीक है, 42 क्या कह रहा है? ठीक है, मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली होना। जैसे आप देख पा रहे हो, फ्लिपकार्ट की अपनी मोनोपोली है, अमेजन की अपनी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार होना। जैसे जियो आया तो सभी लोगों ने जियो में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, तो जियो की मोनोपोली क्रिएट होगी, राइट। तो कोई एक चीज जो आए मार्केट में और सब पे अपना अधिकार जमा ले, ठीक है, हर एक चीज में उसका अधिकार हो, उसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है ना। सिर्फ उसी का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? मोनोपोली बोलेंगे, ठीक है। सो मोनोपोली के लिए आपके पास क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, ध्यान से देखो। कार्टेल हो गया एक वर्ड, कार्टेल, और क्या? कंजोर्टियम। क्या बोल रहे हो भाई? कंजोर्टियम बोल रहे हो। कंजोर्टियम मतलब क्या होता है भाई? मोनोपोली क्रिएट करना। होल्डिंग, आपने वो चीजें, इतनी सारी चीजें रखी हैं कि भाई आपकी मोनोपोली है। सिंडिकेट, ट्रस्ट और कॉर्नर, समझ आ रही है बात? ट्रस्ट, कॉर्नर, सिंडिकेट, कंजोर्टियम, कार्टेल और क्या? होल्डिंग। ट्रस्ट, कॉर्नर, कंजोर्टियम, कंजोर्टियम, सिंडिकेट और क्या? कार्टेल, क्या होंगे भाई? ये मोनोपोली के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैटरिंग। शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैटरिंग क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे मोनोपोली के। डन है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है मॉन्स्ट्रस। 43 किसके बारे में बात कर रहा है? मॉन्स्ट्रस के बारे में बात कर रहा है। देख रहे हो ये आपके सामने, बिल्कुल मॉन्स्टर है ये, है ना। इंसान भी है, जानवर भी है, सब कुछ है, मतलब बिल्कुल भयावह दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मॉन्स्टर्स बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ ना? मॉन्स्टर, राइट। तो मॉन्स्टर्स क्या होता है भाई? एट्रोसिस, क्या? एट्रोसियस, हीनियस, क्या? ग्रूशम, स्कैंडलस, गिगैंटिक और माइटी। माइटी, ये क्या है भाई? मॉन्स्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें, एट्रोसियस इंपॉर्टेंट बनेगा, हीनियस इंपॉर्टेंट बनेगा, ग्रूशम इंपॉर्टेंट बनेगा, स्कैंडलस बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। ये चीज आपने नोट डाउन करते हुए चलना है जी। एंटोनिम्स की बात करें अगर मॉन्स्टर्स की, तो भाई कॉमन, कल्चर्ड, एवरेज, सिविलाइज्ड, ये सब क्या होंगे भाई? ये उसके लिए एंटोनिम्स रहेंगे। काइंड भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ये सब क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए भाई? मॉन्स्टर्स के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। Now the next question is question number 44। 44 क्या कह रहा है? मोटिवेट करना। मोटिवेट करना, यू नो वेरी वेल दैट कि जो पिक्चर लगी हुई है ये संदीप माहेश्वरी जी की है, ठीक है। यूट्यूब के सबसे अच्छे बड़े मोटिवेटर हैं, है ना। बड़ी बड़ी ही जल्दी मोटिवेट कर देते हैं। सो मोटिवेट की मीनिंग क्या होगी भाई? गॉड करना, इम्पेल करना, इंसाइट करना, प्रोड करना, प्रिक करना, स्पर करना, स्टिमुलेट करना, इंसाइट करना, ठीक है ना। मोटिवेट करने के सेंस में यूज किया जाएगा। अब ये सारे वर्ड जो हैं, गॉड, इम्पेल, प्रॉड, क्रिक, स्पर, स्टिमुलेट, ये आपको क्या होने चाहिए भाई? ध्यान में होने चाहिए। अब ध्यान में कैसे होंगे? या आपने जहां राइट डाउन करा उस पेजेस को टर्न भी करना होता है भाई। जब उस पेज को आप टर्न करोगे तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ मेरे ध्यान में है, ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो मोटिवेट की मीनिंग आपने क्लियर हो गई कि सिनोनिम्स क्या है भाई, मोटिवेट का सिनोनिम्स क्या है। डन है? चलो अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स मतलब क्या? कि डिप्रेशन में जाना, डिस्करेज करना, काइंड ऑफ। सो इम्पीड, डिसुएड, डिप्रेस या डिस्करेज, है ना। डिस्करेज भी क्या होगा? डिस्करेज भी उसके लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। मोटिवेट के लिए डिस्करेज भी क्या काम करेगा भाई? एंटोनिम्स का काम करेगा। अगला जो वर्ड है वो है क्वेश्चन नंबर 45, मडी। मडी क्या होता है भाई? मडी, मडी क्या है? देखो कीचड़ होता है। मड मतलब कीचड़ होता है ना। देखो ये पैर जो है वो कीचड़ में सन गए हैं पूरे,
है ना। जो पैर हो गया वो पैर है, पैर कैसे हो गया भाई, मडी हो गया। पैर कैसे हो गया भाई, मडी हो गया। मडी मतलब क्या हो गया भाई, क्लाउडी कह सकते हो, ड्रैब कह सकते हो, मर्की, जो वर्ड है मर्की है, ड्रैब है, ठीक है, क्लाउडी है, टर्बीड है, रॉयल्ड है, मर्की है, ठीक है। मडी मतलब क्या, गंदा, डर्टी बोल सकते हो। मडी मतलब क्या, डर्टी बोल सकते हो, गंदा बोल सकते हो, ठीक है, हाँ कि ना। मडी मतलब क्या हो गया भाई, डर्टी, गंदा। अब मडी के लिए हमने एंटोनिम्स ढूंढा, एंटोनिम्स ढूंढा। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं भाई, ब्राइट, क्या, लूसीड, एक्सप्लिसिट, है ना, लिम्पिड, क्लियर। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स। किसके लिए भाई, मडी के लिए। मडी के लिए क्या बने भाई, ये एंटोनिम्स की तरह काम किए। अब अगला अगला जो हमारे सामने वर्ड है वो है क्वेश्चन नंबर 46 का। 46 नंबर वर्ड है भाई हमारे सामने, आप देख रहे हो, म्यूट। म्यूट मतलब क्या, गूंगा। आपने ये मूवी देखी होगी, आपने ये मूवी देखी होगी, माया माया, ठीक है, हाँ हाँ वही वाली गोलमाल, राइट। आपने इसको देखा होगा, जिसमें क्या था भाई, जो यहाँ पे तुषार कपूर का जो कैरेक्टर था, तुषार कपूर है इनका नाम, इनका जो कैरेक्टर था वो था भाई कि इनको डम्ब रोल, डम्ब बच्चे का रोल प्ले कर, डम्ब कैरेक्टर प्ले करना, ठीक है। सो डम्ब मतलब क्या हो गया भाई, गूंगा हो गया, डम्ब, ठीक है। इन आर्टिकुलेट मतलब जिसको बातचीत करने ना आता हो ठीक से, उसको बोलेंगे इन आर्टिकुलेट। मम, चुप रहने वाला, ठीक है। साइलेंट हो गया, वर्डलेस हो गया, वॉइसलेस हो गया। ये क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं म्यूट के लिए सिनोनिम्स। म्यूट के लिए क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहे हैं, डम, इनआर्टिकुलेट, मम, साइलेंट, वॉइसलेस एंड वर्डलेस। डन है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो बहुत ही ज्यादा क्या, बातचीत करने वाला हो, तो बातचीत करने के सेंस में आर्टिकुलेट हो गया, कम्युनिकेटिव हो गया और वोकल हो गया, म्यूट के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज किया जाएगा। अगला वर्ड है क्या भाई, 47 नंबर। 47 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से देखिए, मालाड्रॉइट। क्या, मालाड्रॉइट। मालाड्रॉइट क्या होता है भाई, मालाड्रॉइट होता है केयरलेसनेस तरीके से, क्या, केयरलेस बोल सकते हो। मालाड्रॉइट क्या होता है, बेअदब, केयरलेस, केयरलेस बोल सकते हो उसको, मालाड्रॉइट को, ठीक है। ऑकवर्ड सिचुएशन को मालाड्रॉइट बोलते हो, क्लमजी, है ना, अनाड़ी पर्सन, है ना, जिसके पास कोई भी प्रॉपर सिविलाइज्ड वे में बात करने का तरीका ना हो, ना कोई मैनर हो, ना एटिकेट हो, कुछ भी ना हो, उसको आप क्लमजी बोलते हो, बेढंगा बोलते हो, है ना, बेअदब बोलते हो, बेढंगा बोलते हो। तो ऑकवर्ड हुआ, क्लमजी हुआ, मालाड्रॉइट हुआ। मालाड्रॉइट, ऑकवर्ड और क्लमजी, ठीक है। लंपिस, अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई, लंपिस। और क्या, गाउची। गाउची के पास भी कोई भी क्या है, तरीका नहीं है बातचीत करने का। अगर कोई पर्सन है जिसके पास बातचीत का तरीका नहीं है, कोई मैनर नहीं है, मैनरलेस है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, गाउची यूज करते हो। द वर्ड इज व्हाट, गाउची। इनेप्ट, कोई स्किल नहीं है उसके पास, ब्रास, कोई भी उसके पास तरीका नहीं है, सो आप क्या बोलते हो उसको, ब्रास बोलते हो। मालाड्रॉइट क्या, अनस्किल्ड, मैनरलेस, क्या, और क्या, मैनरलेस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डेक्स्ट्रस होगा एंटोनिम्स इसका, स्किलफुल एंटोनिम है, और एड्राइट है। ये क्या बन रहे भाई, जिनके पास प्रॉपर स्किल है या फिर तरीका है, मैनर है, एटिकेट है, ये हमारे लिए क्या बनेंगे, मालाड्रॉइट के लिए सिनोनिम्स की तरह, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन, डन है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मेलाइज। क्या भाई, मेलाइज। मेलाइज मतलब क्या, अस्वस्थता, बेचैनी, वरी। जैसे क्या, ये मोहतरमा बैठी हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैठी हैं, बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा है इनको, मलाइज है। क्या है भाई, मेलाइज है, ठीक है, मेलाइज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, राइट, इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी, डिस्ट्रेस, एंग्स्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई एंग्स्ट, मैंने आपको बताया रखा है 3-4 वीडियो में। मेलनकोली, ठीक है, डेबिलिटी और डोल्ड्रम्स। क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, है ना। मैंने बोला मलाइज, डिस्ट्रेस, इन्फॉर्मिटी, एंग्स्ट, मेलनकोली, डेबिलिटी और डोल्ड्रम्स। मतलब क्या, स्टेट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ एंजाइटी को बोलते हैं क्या, मेलाइज, मेलाइज बोलते हैं जी। क्लियर है। अगर हम इसके एंटोनिम्स में जाएं, इसके अगर एंटोनिम्स में जाएं तो हेल्दी बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। विगोरस बोल सकते हैं, बिल्कुल। वेल बीइंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या बनेंगे, मालाइज के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 949।
या फिर यूं कह लें क्वेश्चन नंबर 49, मैनिफेस्ट करना। आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करी, इसका मतलब आपने वो चीज की घोषणा करी, आपने वो चीज बताया, आपने वो चीज मतलब एक्सप्रेस करा, आपने वो चीज क्या करा भाई, कन्फेस करा, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट करना। क्या करना भाई, मैनिफेस्ट करना। सो मैनिफेस्ट क्या हो गया भाई, एविंस करना, मैनिफेस्ट करना, कन्वे करना, आपने वो मैसेज पास ऑन करा, प्रोक्लेम करना, राइट, एम्बॉडी करना, इनकारनेट करना, और क्या, एक्सप्रेस करना। मैनिफेस्ट करने की ये सारी की सारी क्या बन गई भी, एविंस, कन्वे, प्रोक्लेम, इम्बॉडी, इनकॉर्नेट और एक्सप्रेस। मैनिफेस्ट करना मतलब आपने जैसे क्या कोई चीज़ की घोषणा कर दी, जैसे क्या हर पार्टी क्या करती है भाई, अपना एक मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टो लेकर आती है, जिसमें वो लिखी होती है कि हाँ आने वाले ये 5 साल जो मैं इलेक्शन जीत जाने के बाद क्या करने वाला हूँ भाई, 5 साल में ये काम हम करने वाले हैं। तो संकल्पित भारत, सशक्त भारत की तरफ से, मतलब ये बीजेपी की तरफ से ये इसका मैनिफेस्टो था जो यहाँ पे पीएम और बेसिकली होम मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं, राइट। तो मैनिफेस्ट की मीनिंग समझ में आ गई आपको, कन्फेस करना या फिर वादा करना या फिर बताना या फिर अपना ओथ दिखाना कि मैं इस चीज़ के लिए क्या हूँ, बिल्कुल दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं ये काम करूँगा, वो होता है भाई मैनिफेस्ट। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंसील करना, शो नहीं करेंगे यहाँ पे, हार्बर करेंगे, हाइड करेंगे, दिखाएंगे नहीं, हम वो चीज़ छिपा के रखेंगे कि हमें क्या करना है, ये मैंने आपने बताना नहीं है, वो मैंने कर ही जाना है या नहीं करना है वो छोड़ो, ठीक है। मैनिफेस्ट डन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50 या ये कह लें 950 तक पहुंच चुके हैं, 950 नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसका मतलब क्या है, मिजली। क्या है भाई वर्ड मिजली, मिजली की मीनिंग क्या है भाई, मिजली की मीनिंग क्या है, बहुत कम मात्रा में। मिजली की मीनिंग क्या होगी, MEASLY, मिजली। मिजली मतलब क्या, बहुत कम मात्रा में। देख लो ये खाना है किसी को, है ना, किसी को अगर ये खाना हो तो वो खाएगा भला, कहेगा भाई पेट नहीं भर रहा है इससे ठीक है। सो मिजली, मिजली मतलब क्या, बहुत कम मात्रा में। प्यूनी बोला आपने, एग्जिग्यूअस बोला, नेग्लिजिबल बोला, म्यूगेटरी बोला, और क्या, इनकंसिडरेट बोला, ट्रिफलिंग बोला, है ना। तो ये क्या बन रहा है, मिजली के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, मिजली के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एग्जिग्यूअस, प्यूनी, नेग्लिजिबल, म्यूगेटरी, इनकंसिडरेट और ट्रिपलिंग, ये बन रहे हैं क्या, बिल्कुल मिजली, ठीक है, डन है। चलो सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, एबेंडेंट होना। क्या होना भाई, एबेंडेंट, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होना। प्लेंटी मतलब ज्यादा, सफिशियंट मतलब ज्यादा। एंटोनिम्स मिजली के लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम्स बन रहे हैं। तो ये 950 क्वेश्चन रहे।